अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत आसानी से इस नेक को बना लेंगे। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड वाला नेक है और इस पर हमने सबसे पहले पाइपिंग कर लेनी है। तो पाइपिंग के लिए आपने रेप फैब्रिक कट करना है, बिल्कुल सीधा फैब्रिक आपने कभी भी कट नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखें इसमें मेरे पास जोड़ आया है, तो जोड़ को आपने ये देखें यहाँ से इस तरह से स्टिच करना है। नोक के साथ आपने नोक को रख के स्टिच नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपने ये देखें यहाँ से ऐसे तिरछा आपने सिलाई कर लेना है। ये देखें यहाँ से अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाइपिंग के लिए हमने हमेशा और फैब्रिक कट करना है और इस तरह तिरछे में आपने इसको सिलाई करना है। सीधी सिलाई आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और दोनों साइड से फैब्रिक को आपने लेफ़्ट और राइट साइड पे फोल्ड करके इसको अच्छे से आपने आयरन ज़रूर कर लेना है। ये करने के बाद हमने एक साइड से इसे फोल्ड करके स्टिच करना है। कैसे करना है वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हम इसे एक साइड से फोल्ड करेंगे और हमने इसे डबल फोल्ड नहीं करना, बस आपने सिंगल फोल्ड करके इसे बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने नेक की उल्टी साइड पर इस तरह से बुकरम का एक पीस कट करके उसे आपने पेस्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसे सीधी साइड से बिल्कुल सेंटर में से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक कट लगाने के बाद अब आपने यहाँ पे पाइपिंग स्टिच करनी है। अभी ये हमने जो एक साइड से पाइपिंग को फोल्ड करके स्टिच किया था ना, यहाँ से आपने पाइपिंग को इसके नीचे इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आपने क्या करना है, जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग लगानी है उतनी आपने स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर उस लाइन के ऊपर आपने सिलाई कर लेनी है। यहाँ से जब आप पाइपिंग को नीचे रख के स्टिच करेंगे तो पाइपिंग वाला फैब्रिक थोड़ा थोड़ा आपने बाहर की साइड पर एक्स्ट्रा छोड़ देना है। बाद में हम उसको कट करके उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। अब यहाँ से ये देखें इसकी नोक हमने कैसे बनानी है। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है और नीचे जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है उसमें बल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है शर्ट वाला उसमें भी बल नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो पाइपिंग वाला फैब्रिक बाहर की साइड पर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा ना, इसे आपने कट कर लेना है। ये देखें ऐसे, और दूसरी साइड से भी इसे आपने कट कर लेना है। ये अगर आप कट कर लेंगे ना तो आपकी पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से लगेगी, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होगी, ठीक है। अब पाइपिंग के बुकरम के अंदर आपने कट लगाना है और यहाँ पर आपने पाइपिंग के अंदर भी छोटा सा कट लगा लेना है। बहुत ज़्यादा आपने डीप कट नहीं लगाना, बस थोड़ा सा आपने पाइपिंग के अंदर कट लगाना है और वो जो पहले मैंने कट लगाया है वो आपने बुकरम के बिल्कुल करीब तक कट लगा लेना है, ठीक है। अब पाइपिंग वाले फैब्रिक को आपने बैक साइड पे फोल्ड करना है और जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी आपने फैब्रिक को अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और इस तरह से सेट करके आपने पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है, पाइपिंग को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और ऐसे आपने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाते टाइम पर ना आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, जड़ में आपने सिलाई लगानी है। शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल जड़ में, ठीक है। तो यहाँ तक ये देखें ये पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने बटन टेक पट्टी बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये देखें बटन टेक पट्टी के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और तकरीबन 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इसके बाद ना क्या करना है, दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ तक ये देखें ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से धागे को कट कर लेना है और बटन टेक पट्टी को अभी फ़िलहाल हमने साइड पर रख लेना है। अब हमने बुकरम का एक पीस लेना है। 9 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और तकरीबन मैंने इसकी 7 इंच लंबाई ले ली है। अब इसके बाद ना हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और गले की चौड़ाई में मैंने निशान लगा लिया है 3.5 इंच का। अगर आपने 3 इंच का गला तैयार करना है तो आपने 3.5 इंच का निशान लगा लेना है
और अगर आपने 3.5 इंच गला तैयार रखना है तो फिर आपने निशान 4 इंच का लगा लेना है। मतलब आपने जितना गला तैयार रखना है उससे आपने हाफ इंच चौड़ाई में बढ़ा के रख लेना है। अब लंबाई में यहाँ पे ये देखिए मैंने कितना निशान लगा लेना है, तकरीबन 4.5 इंच का। ठीक है, गले की लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। गले की चौड़ाई आपने जितनी भी रखनी होगी उससे आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है। वो क्यों रखना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब ये देखें गले की लंबाई और चौड़ाई में जो 2 निशान लगाए हैं, हमने इन्हीं दोनों निशानों को मिला के गले को राउंड शेप दे देनी है। तो यहाँ से ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से आपने गले को राउंड शेप दे देनी है। अब बाहर की साइड पे आपने हाफ इंच या 1.25 इंच का मार्जिन रख के आपने एक निशान और लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों निशानों को कट कर लेना है। तो पहले आपने बाहर वाला निशान कट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने अंदर वाला निशान कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने गले को सेंटर में से भी कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ये देखें इस तरह से फैब्रिक व गले को पेस्ट कर लेना है और बाहर की साइड पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो आपने कट कर लेना है। दोनों साइड पर इसी तरह आपने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेना है। बाहर की साइड पर जो होगा हाफ इंच आपने ज़रूर छोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से फोल्ड करके चाहें तो आप ग्लू के साथ फैब्रिक को पेस्ट कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से सिलाई लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ। अब बीच में से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास शर्ट वाला फैब्रिक है, यहाँ पे हमने नेक को इस तरह से सेट करके रखना है और पिनअप कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो नीचे की साइड पर आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था चौड़ाई में। अब यहाँ पे जब मैंने इसको नेक को पेस्ट किया तो वो बढ़ा के जो मैंने रखा था वो पट्टी हमने थोड़ी सी बाहर की साइड पे निकाल दी है। अब यहाँ पे देखें आगे की साइड पे थोड़ा सा नेक मैंने बाहर की साइड पे निकाला हुआ है। यहाँ पर भी देखें थोड़ा सा नेक मैंने बाहर की साइड पे निकाला हुआ है। अब अंदर की साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके अंदर हमने डीप कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर भी आपने इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने इस नेक को ऐसे बैक साइड पे पलट लेना है और यहाँ से आपने ये देखें यहाँ से पहले आपने हाफ इंच वाला फैब्रिक ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करके आपने इसको यहाँ से ये देखें तुरपाई कर लेना है। पूरा एंड तक आपने इसको तुरपाई कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने इसे तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे तुरपाई कर लिया है और तुरपाई करने के बाद मैंने इसको अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब हमने ये जो बटन टेक पट्टी बनाई थी ना, इस पट्टी को हमने यहाँ से ये देखें ऐसे अंदर की साइड पे फोल्ड किया और यहाँ से ये देखें जितना भी हमने इसमें कट रखना है उतना हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 इंच का कट रखना है। तो यहाँ से पट्टी को आपने इस तरह से सेट करके रखना है। जो हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से इसको सिलाई कर लेना है।